को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर आपके स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। ये तस्वीरें इशारा कर रही है निशांत किस तरीके से अपने पिता नीतीश कुमार के लिए पैरवी कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, उनके मानसिक स्थिति पर जो सवाल उठते रहे उसको लेकर भी निशांत ने बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है। तो निशांत जो कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि निशांत की इन बयानबाजियों के पीछे का कारण क्या है। अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपने निशांत को सुना, क्या लगता है निशांत अब काफी खुलकर आ चुके हैं मीडिया के सामने भी, चुनावी साल है, सब कुछ साफ दिख रहा है, आपको क्या लगता है कहाँ लैंड करेंगे निशांत? देखिए एक चीज तय है अर्पिता, जिस प्रकार से आप अगर गौर करेंगी अगर तो साल भर पहले तक निशांत कुमार का जीवन कंप्लीट व्यक्तिगत था, ठीक है, लेकिन अब इधर साल भर के अंदर देखेंगे आप कि कई बार ऐसे मौके आए जब वो पब्लिकली जो है लोगों के सामने आए, लोगों के सामने ही नहीं आए बल्कि मीडिया से उन्होंने बातचीत भी किया। पहले क्या होता था, पहले अगर वो आम व्यक्ति की तरह सड़क पे देखे जाते थे लेकिन वो कभी मीडिया से बातचीत नहीं करते थे, अपना कोई विचार नहीं रखते थे। लेकिन इधर के दिनों में अगर आप देखेंगे आप तो इधर विगत 6 महीने के अंदर कई बार ऐसे मौके आए जब वो खुलकर मिले हैं, लोगों से बातचीत किया है उन्होंने और अपनी भावना भी कहीं कुछ हद तक व्यक्त किया। हाँ ठीक है, शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो आध्यात्मिक व्यक्ति कोई राजनीति में नहीं आ सकता, ऐसा तो कोई शर्त है नहीं। तो इसीलिए और काफी मैच्योर्ड की तरह, एक बात है कि काफी मैच्योरिटी दिख रही है निशांत कुमार के व्यक्तित्व में और वो अपनी बात को ढंग से रखने में सफल हो रहे हैं। आज भी हमने देखा कि जिस प्रकार से हवाई अड्डा से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पीएसओ की बच्चे के शादी में दिल्ली गया था। नीतीश कुमार भी गए थे और जब उनसे पूछा गया कि भाई मैंने तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की शारीरिक और मानसिक अवस्था सही नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से डांटते हुए कहा कि भाई वो पूरे तरीके से सही है, इस बात का अफवाह मत हो रही है। तो ये नंबर 1। नंबर 2, आप राजनीति में आ रहे हैं, देखिए इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया उन्होंने। पहले आप याद करिए कि आज से 6 महीना पहले जो है, आज से 6 महीना पहले एक बयान है जब निशांत कुमार ने कहा कि नहीं मुझे मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो इस्कॉन मंदिर गया था और वो फलाना किताबें खरीदने गया था, ठीक है, तो इस प्रकार का बयान होता था। लेकिन आज उन्होंने कोई इनकार नहीं किया राजनीति से। दूसरा एक बयान भी दिया कि भाई नीतीश जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विकास का काम जारी रहना चाहिए, नीतीश कुमार को आप लोग फिर अगला मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये तो स्पष्ट संकेत है ना, स्पष्ट संकेत है कि निशांत कुमार जो है राजनीति में प्रवेश करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और जदयू के नेताओं के भी बयान को आप देखेंगे अर्पिता तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि जदयू में जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाली जो कोठरी है, उस कोठरी ने ये तय कर लिया है अब कि नीतीश कुमार को शायद मुझे लगता है कि समझा पाने में, मुझे लगता है कि उस कोठरी की जो इच्छा है उसमें सबसे बड़े बाधक नीतीश कुमार ही होंगे, अभी तक ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर कहावत है कि अकेला ब्रह्मा भी झूठे हो जाते हैं, तो अगर नीतीश कुमार मान लीजिए नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं तो हो सकता है उनके कन्विंस करने के बाद नीतीश कुमार भी हो सकता है इस बात के लिए तैयार हो जाए कि चलो निशांत भी आ जाए राजनीति। तो कहीं कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। बिल्कुल निशांत का जो बदला हुआ एक जेस्चर दिखा, जो एक बिहेवियर दिखा और एक कॉन्फिडेंस, वो जो एक नेता के चेहरे पर झलकना चाहिए, नीतीश कुमार वाली वो थोड़ी छवि भी दिखी, जो कहीं ना कहीं परिपक्वता वाला रूप नीतीश का था, वो निशांत में थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। और शायद इन्हीं बातों की गंभीरता को देखते हुए कई लोग अब इशारा करने लग गए हैं कि नीतीश अगर कुर्सी छोड़े
तो किसी और को नहीं, अपने बेटे को सौंप कर जाए। अब देखिए बीजेपी इसको लेकर किस तरह की बातें रखती है, असमंजस में रहती है, मानती है, नहीं मानती, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल निशांत रेड्डी है राजनीति में आने के लिए। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए, धन्यवाद।